अगर आपने ढंग से ताली नहीं बजाई तो मैं मेघराज जी को वापस भी बुला सकता हूँ। चरण वाह। मेरी खामोशी को इतना मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी नहीं पूछना पड़ता है। नहीं यार, माहौल ही ऐसा, आप क्या करो, आचार संहिता लगी हुई है। अपने को ऐसा कुछ भी नहीं करना हो कि ये कार्यक्रम अगले साल नहीं हो, इसलिए अपने को सबको मेहनत करनी। हालांकि मैंने अधिकारी जी से पूछा अभी, बोले आचार संहिता में क्या करना होता है। बोले बेटा कुछ भी नहीं करना होता है, सब वो का वही करना होता है, खाली बीच बीच में बोलना होता है कि आचार संहिता लगी हुई है। उससे क्या है कि आपका भी मन लगा हुआ रहता है और हमारा भी मन लगा रहता है, और कुछ भी नहीं है। देखो अपने को कोई मतलब नहीं ज्यादा माथाफोड़ी करने से। वो सेठ साहूकार और सड़क छाप की नहीं सुन रही है, अपने को सबका काम करना, अपने क्या मतलब, अपने आनंद लो, सही है। वो सेठ साहूकार और सड़क छाप की नहीं सुन रही है, वो बाबू पटवारी और सांप की नहीं सुन रही है, और तीन तीन को मोटरसाइकिल पर बिठाने वालों सुन लो, आचार संहिता में पुलिस किसी के बाप की नहीं सुन रही है। इसलिए अपने को टेंशन नहीं लेनी। अपने को टेंशन नहीं है कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। बहुत अच्छा आयोजन आपने सजाया है, और माननीय वीरचंद जी ने बहुत अच्छी मेहनत करके कार्यक्रम सजाया। एक बार जरा उनके लिए भी ताली हो जाए, वो सुबह से बहुत मेहनत कर रहे हैं। काफी अच्छा है कार्यक्रम हो रहा है, और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है। वीरचंद जी मैं आपका नाम ले रहा हूं, आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाइए। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे जम जाएगा ये कार्यक्रम। आचार संहिता कुछ भी नहीं होती है। देखो क्या होता है, दुनिया की सबसे बड़ी आचार संहिता तो वर्षों पहले आदरणीय लगा कर गए थे महावीर जी, जिनकी वंदना और हम कर ही रहे हैं। उनकी आचार संहिता में ही हम जीवन को यापित कर रहे हैं। ये आजकल की आचार संहिता क्या पकड़े, जो दूसरों के लिए बहा दे अपनी आंखों का नीर। देखना चाहता हूं इस मंच की बड़ी तालियां माता बहनें में यहाँ बैठी हुई है, प्रणाम करना चाहता हूं कि जो दूसरों के लिए बहा दे अपनी आंखों का नीर, जो बिन बोले ही समझे मुख पशुओं की पीर, जो बिन बोले ही समझे मुख पशुओं की पीर, बस उसी हृदय में बसते हैं भगवान महावीर। वाह, तालियां कमजोर है आपकी। बहुत अच्छे मुन्ना भैया, जिंदाबाद। ये दुनिया आचार संहिता क्या मतलब है यार, इतना बढ़िया कार्यक्रम, बहुत अच्छा। संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यकीन मानिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या से। अभी बोल रहे थे यार पब्लिक आई नहीं है, मैंने कहा देखो ऐसा 2 लाइनें पढ़ता हूं, अपने ऊपर गर्व करके बड़ी तालियां बजा देना, मेरी इन 2 लाइनों पर तालियां मत बजाना। लेकिन आपको लगे कि पंक्तियां ढंग की है तो उन पंक्तियों के ऊपर आपकी बड़ी तालियां अपने ऊपर गर्व करके बजा देना। क्या हुआ? नहीं, पीछे भी पूछना पड़ता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हकीकत कह रहा है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हकीकत कह रहा आनंद लो, मस्ती के मूड में रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं तो देखो मैं पीछे वालों को भी ध्यान रखना पड़ता है, पीछे वालों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस दुनिया में। हकीकत कह रहा आपके यहाँ तो माहौल ही अभी ऐसा ही है, पीछे वालों का ज्यादा ध्यान रखो, फ्रंट वालों का बाद में रखो। सही है, उसमें क्या देखो, सही है। गिरिराज जी को समझ में आ गई, बहुत तबीयत से बरसने की कोशिश कर रहे थे पर बरसते बरसते रह गए हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने कहा 1,96,63,115 वर्ष पूर्व निर्मित इस सृष्टि के पृथ्वीलोक पर स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक देश भारत की पवित्र धरा के इस भूभाग पर विराजित समस्त देशभक्त श्रोताओं को मैं कवि मुन्ना बेटरी अपने दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम निवेदित करता हूं। वाह, आप टेंशन मत लेना, मैं नमस्कार ही लंबा करता हूं, बाकी सब छोटा ही करके जाऊंगा। मुझे आप केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। सही है, जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। यकीन मानिए आदरणीय वडेला जी ने इतने बढ़िया टीम बनाई है, और जिस उद्देश्य से कार्यक्रम किया है, संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। बात कर रहा था मेरा भाई, बता रहा था जैन संत के बारे में बता रहा था, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया। यकीन मानिए बंबई के एक बदतमीज ने संत तरुण सागर जी के ऊपर टिप्पणी कर दी कि वो नंगे हैं और नंगे होकर समाज में विचरण करते हैं। उस मूर्ख को मालूम ही नहीं है कि जैन संत क्या होते हैं, कि जिनके चरणों का ये धरती भी अभिनंदन करती है, जिनके उपदेशों का पूरी दुनिया वंदन करती है, जिनकी अमृत वाणी सुन काया निर्मल हो जाती है, जिनकी एक झलक पाकर पीड़ा ओझल हो जाती है। मैं केवल 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूं और इस सदन की सर्वाधिक बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। उस बदतमीज को मैंने 2 लाइनें दी कि कड़ाके की ठंड में, जिनने अभी तक तालियां नहीं बजाई है, उनकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की ठंड में निर्वस्त्र होकर 2 घंटे भी तेरे घर से बाहर निकल जाता तो शुरू के 5 मिनट में ही तुझे तरुण सागर का तप समझ में आ जाता। बहुत अच्छे, वाह, जिंदाबाद। क्या टिप्पणी मुन्ना भैया, वाह वाह वाह, शानदार श्रोता। मैं भाई आदित्य को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वैसे मुझे पहले कह दिया था कि हिंदुस्तान के सारे श्रोताओं को अलग कर दो, लेकिन बाड़मेर के श्रोताओं को आप अलग रखना। ये सुनने में और सुनाने में बहुत बड़े कविता है। मैं आप लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं।
हाँ ये सुना भी तो है अपन ने, क्या हो गया इसमें? लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना, मत कमाल का सुन रहे कि संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना कि संगनी सबका काम होना चाहिए, उसमें क्या यार, उसमें क्या, इनके लिए भी ताली बजा दो एक बार जरा, ताकि मैं अभी मूड में आया नहीं हूं। देखो अभी तो मैं पिच को सेट कर रहा हूं, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। अपने क्या, देखो सबका अपना अपना समय की बात है, लेकिन अपनों को पिच सेट करनी है कि संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं, देखो तालियां किसी कवि सम्मेलन की मोहताज नहीं होती है, बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें वजनी चाहिए, और पहली दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा हैं, तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। वाह वरना आपने कभी सोचा था, यकीन मानिए कि संघर्षों का ये किस्सा, मैं बार बार ये लाइन इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि पब्लिक आके सेट हो जाए, उसके बाद में अपना मामला सेट कर दूंगा। अपने रोज का ही काम है, पीछे जो बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है, मेरा निवेदन नहीं है, देखो ऐसा हम रोज कहते हैं इसलिए कहना पड़ता है, आप पलट के मत देखो, ये तो रोज का ही काम है हमारे। नी भी भीड़ होती तो हमको बोलना पड़ता है कि भीड़ खड़ी हो, आके बैठ जाओ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, हाँ सही, आपको करना पड़ेगा 10-15 मिनट तो क्या करें, लेकिन ये कमाल का सुन रहे हैं कि संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना। ये तालियां मैंने आपसे इतनी देर इसलिए बजवाई ताकि आप अगली जो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं उस पर आप गगन भेदी आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि संघर्षों का यह किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहे एक उत्सव, इस हिंदुस्तान ने, सीटी मत बजाओ भैया, क्यों कैरेक्टर खराब कर रहे हो इस माइक का, मैं पुरुष हूं, मेरे ऊपर सीटी मत बजाओ, सही कह रहा हूं कि संघर्षों का यह किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं ये अनंत काल तक माना जाएगा, और भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। वाह, दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। महाशक्ति नतमस्तक है, नवयुग का आरंभ हुआ, हम विश्व गुरु थे और रहेंगे, ये दुनिया में माना जाएगा। बहुत अच्छा, वाह। वो आदित्य भैया, मेरे से एक अंग्रेज ने पूछ लिया, बोले आप विश्व गुरु कैसे? मन के हमारे यहाँ पे तेजस्वी लोग पाए जाते हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु होते हैं। बोले मैं कैसे मान लूं आप तेजस्वी लोग हैं? मन के हमारे यहाँ छांट छांट के भी तेजस्वी लोग फंसे हुए हैं। बोले मैं कैसे मान लूं? मन के तुम्हारे विदेशों में अगर किसी बस की स्पीड बढ़ानी हो तो तुम लोग क्या करते हो? बोले हम उसमें से पुराना इंजन निकाल के नया इंजन फिट कर देते हैं। मन के बस यही तो बात है, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं करते। बोले आपके यहाँ क्या करते हैं? मन का हम उसी बस के आगे लिख देते हैं सुपर फास्ट बस, और लोग मान लेते हैं कि ये सुपर फास्ट बस है। अपने यहाँ तेजस्वी, और उससे भी ज्यादा तेजस्वी, तालियां तो अगली बात पे बजाना, उससे भी ज्यादा तेजस्वी तो बस का कंडक्टर होता है। पूरी की पूरी बस लबालब भरी हुई होती है, लेकिन वो नीचे खड़े रह के एक ही बात बोलता है, आप ऊपर चढ़ो, मैं आपको बिठवा रहा हूं। उससे ज्यादा तेजस्वी आदमी और क्या होगा यार हिंदुस्तान में? यकीन माने उससे ज्यादा अपने यहाँ छांट छांट के तेजस्वी लोग भरे। मैं भी उदयपुर तक ट्रेन में आया, ट्रेन के अंदर मेरा टिकट वेटिंग में था, वो टीटी आया, बोले आप नीचे उतर जाओ, आपका टिकट वेटिंग में। मैंने कहा सर टिकट तो है, थोड़ा और जान दो। बोले नहीं नीचे उतर जाओ। इतनी देर में भिखारी आया भीख मांगते हुए। मैंने कहा देख लो मेरे पास तो टिकट भी, इसके पास तो वो भी नहीं है। तो भिखारी बोले ए कंफर्म टिकट लेके चल रहा हूं। और तालियां तो इस बात पे बजाना, उसने कहा कि थर्ड एसी, सेकंड एसी का टिकट है, उधर लोग सो रहे इसलिए मैं थर्ड एसी में भीख मांग रहा हूं। मेरे घर के बाहर भिखारी भीख मांग रहा, मैंने 10 की नोट दे दी, 3 दिन तक घर के बाहर पड़ा रहा। मैंने जाता क्यों नहीं है? बोले आपके घर के बाहर मेरे मोबाइल में वाईफाई अच्छा चल रहा है। इतने तेजस्वी लोग अपने यहाँ भरे पड़े, कौन रोक सकता अपने को विश्व गुरु होने से यार? कौन रोक सकता अपने को विश्व गुरु होने से? लेकिन मानना यार, बड़े भैया बैठे मेरे सिद्धार्थ देवल, पहली बार मेरे को ले गए बेंगलोर हवाई जहाज में बिठाकर। मैं पहली बार हवाई जहाज के अंदर बैठा। इन्होंने बॉक्स के अंदर अटैची रखी हवाई जहाज में, और जेब से जंजीर निकालकर ताला चाबी कर रहे हवाई जहाज के अंदर। मैंने कहा भाई साहब ये वाला दृश्य तो मैंने रेल के अंदर देखा है। बोले तू पहली बार बैठा, तेरे को नॉलेज नहीं है। रेल के अंदर अगर कोई अटैची लेके भागता तो उसे दौड़ के पकड़ सकते हैं। हवाई जहाज के अंदर कोई भागा तो मैं नीचे थोड़ी कूदूंगा क्या? उस दिन मेरे को लग गया कि यार इनके जैसे अगर व्यक्ति हिंदुस्तान में है तो हमें कौन रोक सकता विश्व गुरु होने से यार? ऐसे ऐसे विश्व गुरु अपने यहाँ तेजस्वी लोग भरे पड़े। मेरे घर पे चोरी नहीं हो, घर के बाहर मैंने कुत्ता बांधा, चोर मुझसे भी ज्यादा तेजस्वी, कुत्ता ही खोल कर ले गया। बताओ यार क्या करे, इससे ज्यादा तेजस्वी यार? अपना पहले देश में अभी कोरोना आया, यकीन माने ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग, आदरणीय वडेला बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं अपने ऐसे तेजस्वी लोग हैं, यकीन मानना पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था। जैसे ही कोरोना आया तो पता चला कि डॉक्टर प्रधान देश भी है, क्योंकि जितने डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहे।
और ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे, भगवान की कसम। वो एक बोला, बोले नाक में नींबू नहीं छोड़ लो। फिर एक और आया, बोले नाक में पानी की नली छोड़ दो। फिर तीसरा एक और आया, बोले नाक में काला नमक डाल लो। मैं तेजस्वी आदमी, मैंने तीनों एक साथ कर लिए। बाद में मेरी पत्नी बोली, क्योंकि वो भी तेजस्वी, बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल लो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में ही तैयार हो जाएगी। तालियां गलत जगह बजा दी आपने। तालियां तो अगली बात पे बजाना। मेरा छोरा भी तेजस्वी है। वो बोला मम्मी को कि मम्मी अगर आप पीने को तैयार हो तो पापा ये भी करने को तैयार है। बोले यार ऐसे ऐसे अपने आप वाकई हो गए। यकीन मानिए भाई साहब ने जब पहले जैसे अनलॉक हुआ, आदरणीय जैसे अनलॉक हुआ तो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मेरे को बुलाया। मैं ही चला गया जोश जोश में। मैंने उस दिन अपनी चाइना वालों से झड़प हो गई थी कोरोना वाले के टाइम पे, तो मैंने 4 पंक्तियां कोरोना पे बिल्कुल गरम गरम पढ़ दी कि जब शेरे हिंद की सेना में खुद मारना ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए। और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। वाह, इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कहा कि आपको ताली बजाने के लिए, मैं तो ये कह रहा हूं जैसे ही मैंने ये पंक्तियां पढ़ी तो भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा आज तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया, बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा तो सुबह वही आयोजक का फोन आया मेरे पास। बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा पहुंच गया हूं। बोले अब घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है। हालत खराब हो गई मेरी, भगवान की कसम। ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग अपने यहाँ पड़े। और यकीन माना इतने तेजस्वी लोग हैं, वो 2 लोग 1 घंटे तक मुंह में गुटखा फंसा के अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। यहाँ पे वो 2 आदमी आपस में बात कर रहे, बोले ये दूसरा भी ये, 2 ही आपस में 1 घंटे तक बात कर। मेरे समझ में नहीं आ रही क्या बात कर। मैंने पास वाले से पूछा, मैंने कहा ये कौन है? बोले ये डॉक्टर हैं। तालियां अगली बात पे बजाना। मैंने कहा ये काई के डॉक्टर है? बोले ये कैंसर के डॉक्टर है। और बाड़मेर वालों तालियों को बम्पर तालियों में बदलना। मैंने कहा ये किस विषय पे बात कर रहे हैं? बोले आजकल जो ये गुटखा नकली आ रहा है उस विषय पे बात कर रहे हैं। इतने तेजस्वी लोग अपने यहाँ पाए जाते, कौन रोक सकता अपने को विश्वगुरु होने से? यार हिंदुस्तान तो भरा पड़ा है। ये हिमांशु और रामचंद्र वहां अभी लाफ्टर चैलेंज सोनी टीवी पे गए। इससे पहले हमारे 3 लड़कों का इंटरव्यू लिया। पहले वाले से पूछा, बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? उसने बोला बोले 3 घंटे मेहनत करूंगा 1 महीने तक। रिजेक्ट, बाहर। फिर दूसरे वाले से पूछा, बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? दूसरा बोला बोले 8 घंटे मेहनत करूंगा 1 महीने तक। उसको भी रिजेक्ट, बाहर। बाद में मेरी बारी आई, मैं तेजस्वी आदमी, मेरे से पूछा, बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? मैंने कहा 2.5 करोड़ आपके। सिलेक्ट, जाओ अंदर। हिंदुस्तान में ऐसे काम चल रहे हैं, जबरदस्ती माता फोड़ी करने की कहां जरूरत पड़ रही है यार। और ये कोरोना कोरोना कर रहे माता बहने इतने बैठी हुई, प्रणाम करना चाहता हूं आपको। लेकिन हिंदुस्तान में पहले ही कोई कम समस्या थी जो एक और ये समस्या नहीं आ गई। अपने पास कितनी समस्या, इधर बैठे इनके समस्या, पीछे खड़े उनके समस्या, इधर बैठे हुए इनके अलग समस्या। और सबके समस्या एक जैसी, दूध पतला आ रहा, लड़का बिगड़ता जा रहा, लोग पैसे खा गए, घर फोफा जी आ गए, जग्गू की शादी में जाना, खोपरा बाग उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, गट्टू के कटिंग करानी, पिताजी के बीड़िया लानी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा, छोरा 10वीं में फेल होता जा रहा, सुबह जल्दी आएंगे, कचरू के मौसम में कौन कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, घरवाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही, गर्लफ्रेंड शादी का मौका ही नहीं दे रही। अपने जीवन में कितनी समस्या यार। हकीकत का तालियां जरा बढ़िया वाली बजाओ एक बार जरा पीछे तक। जिंदाबाद। समस्या कितनी अपने हिंदुस्तान में यार। मैं तो अभी एक मेले में कवि सम्मेलन में वजन तुलवाया मशीन पे। वो मशीन बोली आप 58 किलो हैं, 58 किलो हैं, 58 किलो। कल तक आपको एक शुभ समाचार मिलने वाला है। मैंने बीवी को फोन लगा दिया, मैंने कल तक अपने को एक शुभ समाचार मिलने वाला है। बीवी बोली कल का क्यों इंतजार कर रहा, अभी सुन लो, गैस की टंकी खत्म हो गई। अपनी समस्याएं खत्म नहीं हो रही, नया कोरोना आ गया। और हिंदुस्तान में यार यकीन माने, घर पे गैस की टंकी खत्म हो जाए तो समस्या, सरकार गैस के भाव बढ़ा दे तो समस्या, शरीर में गैस बढ़ जाए, 5 लोगों में बैठे ने गैस छूट जाए। हिंदुस्तान में समस्या कहीं से भी आ सकती है यार। ये मेरे बड़े भैया बैठे सिद्धार्थ जी मेरे को हमेशा कहते हैं तू बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहा है, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को विदेश जाना पड़ सकता है, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को विदेश। अब इनको कौन समझाए, मेरे आधार कार्ड में फोड़े पड़ रहे अभी। वो फोटो खींच के गए, आज तक नहीं आए मेरा आधार कार्ड देने के लिए। हालांकि इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी बैंकॉक, दुबई, रसिया, पटाया, कई जगह कवि सम्मेलन कर चुका हूं। और ये तो कुछ भी नहीं, अमेरिका और पूरा यूरोप निपटा मारता। सुबह नींद खुल गई मेरी।
जीवन में समस्याएं कितनी बढ़ती और मैं तो आपको भी कहता हूँ, बड़े लोग बैठे हैं महावीर जयंती का कार्यक्रम में, लेकिन याद रखना जीवन में अगर ज्यादा समस्या आ जाए बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। गलत आदत पड़ी हुई हम लोगों की, सुबह से लेकर शाम तक भगवान को याद करते रहते हैं, भगवान मेरे ये नहीं हो रहा, भगवान मेरे वो नहीं हो रहा। बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। किसी टाइम पे भगवान ने याद कर लिया तो आप बार बार किसी को याद करोगे तो एक बार तो वो भी याद करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन साहब जैन समाज के बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं, जीवन की अगर सबसे साक्षात समस्या आपके बीच में रख दूं तो फिर हाथ खोलकर आशीर्वाद देना कि इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है आज वही समस्या से गिरा है। कौन समस्या से गिरा है कि मिट्टी के एक लोंदे को जीवन भर तराशा करते हैं, काजल की एक टीकी से बलाओं को टाला करते हैं, जीवन का अमृत हमें पिला, खुद मौत का जहर पी जाते हैं। इस दुनिया में और कौन है माँ बाप के सिवा जो चेहरे की झुर्रियों में भी समस्याओं को छुपा लिया करते हैं। हाय हाय भाई, कमाल कमाल होना भैया, वाह। बचपन से लेकर 55 तक जो मैं अपनी आंखों से दुनिया दिखाते हैं, बुढ़ापे में वही माँ बाप चश्मे के कांच बदलवाने को तरस जाते हैं। बहुत अच्छे भाई, क्या करें अपने जीवन की आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अच्छा ये आते तो डर भी लगता है कि फिर पर्ची तो नहीं लेके आ गए। अगले का कॉन्फिडेंस कितना तगड़ा, इनके लिए एक बार जरा जोरदार ताली बजाओ पीछे तक के लोग। टेंशन मत लेना, सही कह रहा, टेंशन नहीं लेना अपने को जीवन में। यार पहले अपने जीवन की कितनी समस्या है, और मैंने कहा ना इतने तेजस्वी लोग अपने आप फंसे पड़े हैं। सबसे ज्यादा तेजस्वी आदरणीय वो मीडिया वाले होते हैं सबसे ज्यादा। पहली बार जब हिंदुस्तान में रफेल आया, पहली बार रफेल हवाई जहाज, उस हवाई जहाज की इतने गुण बता दिए मीडिया वालों ने जितने तो उस बनाने वाले को भी मालूम नहीं थे बापड़े को। अपने हिंदुस्तान का मीडिया इतना तेजस्वी, मैंने भी आदरणीय 4 घंटे तक वो डिबेट देखी अर्णव गोस्वामी की, 4 घंटे तक टीवी पे अर्णव गोस्वामी की रफेल के ऊपर डिबेट देखी। मेरे खुद के अंदर ऐसा रफेल आया कि घर के बाहर रखा हुआ एक्टिवा भी मेरे को रफेल जैसा नजर आ गया। और तालियां तो अगली बात पे बजाना, पड़ोस वाले जो शर्मा जी उनकी शक्ल में मेरे को जिम्पिंग नजर आने लग गया। ये तो अच्छा रहा मेरी पत्नी ने सब्जी लेने के लिए मेरे को मार्केट भेज दिया, वरना मैंने तो अटैक करने का ही मूड बना लिया था उसके ऊपर। बोले अपने यहाँ इतने तेजस्वी लोग और जीवन में जिंदाबाद, अपने आप को अपडेट करो, सही करो, टेंशन मत लेना, सही करो, अपने आप को अपडेट करो जीवन में, सही कह रहा हूं, अपने आप को जीवन में अपडेट करो। ये जो आजकल जो लड़कियां है ना शादी में बोलती जिया जी की चप्पलें चुरा लेती, जिया जी जिया जी जिया जी, चप्पलें चुराना बंद करो, एक बार जिया जी का मोबाइल चुराओ। भगवान की सोगा न जो जिया जी 50,000 रुपए हाथ में रखे, नाम बदल देना मुन्ना बैटरी का, क्योंकि जिया जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि 3 दीदियां तो मोबाइल में फंसी हुई पड़ी हुई है। अपने आप को अपडेट करो यार, क्या मतलब है, बढ़िया बात, एक बार तालियां बजा दो एक बार जरा, क्या बात है मुन्ना भैया, जिंदाबाद, आनंद करो। मतलब क्या मतलब, अपने इतने सारी समस्या अपने जीवन में फंसी पड़ी है। आजकल के जो नए नए त्योहार चल गए हैं, ये महावीर जयंती का कितना बड़ा हादसे का आपने आयोजन रखा है, लेकिन देखिए ऐसे ऐसे त्योहार आ गए आजकल। वैलेंटाइन डे आ गया, उसके बाद एक मदर्स डे आया, माता बहनें बैठी हुई है। ये माता बहनें कोई मदर्स डे की मोहताज है अपने हिंदुस्तान में कि एक दिन की मोहताज रहेगी? हकीकत हिंदुस्तान कभी मदर्स डे का मोहताज नहीं है। हालांकि मैंने भी जोश जोश में मदर्स डे के दिन एक पोस्ट डाल दी फेसबुक पे, हैप्पी मदर्स डे। मेरी पत्नी का फोन आ गया, बोले आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहा माँ के प्रति। मैंने कहा कौन इसकी टेंशन मोल ले। मैंने तुरंत फेसबुक पे एडिट कर दिया, मैंने कहा मेरी ये पोस्ट मेरी बच्चों की माँ के लिए है। तालियां तो अगली बात पे बजाना। उसी पोस्ट पे मेरी खुद की माँ का कमेंट्स आया, बोले कमीने घर पे आ फिर बताती हूँ तेरे को। सही कह रहा, अपने जमाने में जब हम छोटे थे, आप तो बड़े लोग हैं, जब हम छोटे थे अपने जमाने में कोई ऐसे मदर्स डे थोड़ी मनता था कि जब हम छोटे थे हमारे ऐसे कोई मदर्स डे का कोई रिवाज ही नहीं था। अपने मदर्स डे कब मनता था? जिस दिन माता जी का भेजा ठनका तो फेट पकड़ती थी डायरेक्ट। सही कह रहा हूं। और जिस दिन भी भरी ठंड में मैंने नहाने में आनाकानी करी, फेट पकड़ के डायरेक्ट घसीटते हुए बाथरूम में डायरेक्ट। सही कह रहा हूं, नल के नीचे, ठंडे नल के नीचे। और ये तो आजकल के लड़के लड़कियां जो लक्स ने शैम्पू पता नहीं किस किस से नहाती है, हिप्पोलिन सरप एक मुट्ठा मार के डायरेक्ट मेरे माथे पे। 15 मिनट तक तो मेरे को यही मालूम नहीं पड़ी, इतने झाग हो गए बाथरूम में, यही मालूम नहीं पड़ी कि मैं यार बाथरूम में नहा रहा हूं कि बद्दल पे बैठ के नहा रहा हूं। सही कह रहा हूं। और तीसरे में आधी बाल्टी ठंडे पानी की सपाक करके पूरा चकाचक। और जब कांच पे जाके मेरे सामने अपनी लाल चट्ट शकल देखता था, उस टाइम पे मेरे को लगता था कि आज मेरा मदर्स डे बन गया है। लेकिन बाड़मेर वालों, इन तालियों को बम्पर तालियों में बदलना कि इतनी मार खाने के बाद भी चुप रहता था, क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे।
और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एक दिन में दो दो त्योहार मने, वाह क्योंकि पिताजी का टेरिफ थोड़ा और अलग वाला हुआ करता था। माताजी तो डे का भी इंतजार करती थी, उनका तो बिगर बात के भी अब डे बन जाया करता था। जिस दिन भी हमारे घर पे यकीन मानना माता और पिता में लड़ाई होती थी, मम्मी पापा में जब भी लड़ाई होती थी, मैं चुपचाप अपनी कॉपी किताब खोल के बैठ जाता था, क्योंकि मेरे को 100% मालूम था कि 10 मिनट के बाद इन दोनों में से उड़ता हुआ तीर मेरे ऊपर ही आने वाला है। तालियां कमजोर है आपकी, भाई जोरदार एक बार। सही कह रहे हो। तालियां मतलब यकीन क्या मतलब है, आनंद लो और इतना सम्मान यकीन मान। मेरा भी बच्चे के स्कूल में मेरा सम्मान किया 12वीं क्लास। मैंने जीवन में आज तक कभी मेरे स्कूल में ऐसा कोई काम नहीं किया कि स्कूल में मेरा सम्मान हो। जितना भी सम्मान करना था गुरुजी क्लास के अंदर ही कर दिया करते थे, और उनका मन नहीं भरता था तो पकड़ के प्रिंसिपल साहब के पास ले जाते थे। फिर थोड़ा प्रिंसिपल साहब भी सम्मान करते थे और कहते थे कल तेरे पिताजी को बुला के लाना, और मैं उनसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करता था कि थोड़ा सा सम्मान आप और यहीं कर दो, पिताजी को मत बुलाओ, क्योंकि आप पिताजी को बुलाओगे उनके सामने फिर मेरा सम्मान करोगे, और मारे खुशी के पिताजी घर ले जाके फिर मेरा सम्मान करेंगे। और एक दिन में इतना सम्मान मेरे को नहीं चाहिए। सही कह ना, अपने आप को अपडेट करो यार। क्या मतलब अपने आप को अपडेट करो, आजकल कैमरे लगा दिए। सही कह, थोड़ा ड्रोन उड़ा देता हूं। आजकल जो यकीन करना, आज